Good morning, students. This is Sudesh Kumar, your science teacher. As you know, in the previous video, we have seen and understand about the hotness and coldness of a body. In this video, we have to understand what is temperature and how can we measure the temperature. What are the units and measurements by which temperature is measured? All of this we will know about the temperature in this video. Okay, students, our topic is measurement of temperature. जैसा कि बेटा मैंने बताया था आपको, मैं इसको लगातार एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करता हुआ आपको चलूंगा और आपको इसमें डिटेल में बताता हुआ चलूंगा. उसके बाद हम इनके क्वेश्चंस आपके बाद बात करेंगे उसकी. ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पर इन्होंने ये बोला है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर मतलब तापमान का माप. हमें तापमान को मापना है, टेम्परेचर को मापना है. कैसे माप करते हैं? यहाँ पर इन्होंने पहली लाइन में लिखा है द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर. जो किसी मैंने भी डेफिनेशन में आपको जो भेजा है, जो आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था आपको, तो टेम्परेचर की डेफिनेशन यही बताई थी. किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस की जो डिग्री होती है, मतलब वो कितना ज़्यादा गर्म है और कितना ज़्यादा ठंडा है, एज कंपेयर टू अ रेफरेंस बॉडी. एक रेफरेंस बॉडी के कंपेयर में कोई भी बॉडी, दूसरी बॉडी उससे कितना ज़्यादा गर्म है या कितनी ज़्यादा ठंडी है, वो जो डिग्री उसकी कहलाती है वो कहलाती है बेटा आपकी टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. ए थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर. बेटा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर को मापने के लिए हमारा जो है थर्मोमीटर यूज किए जाते हैं. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? थर्मोमीटर का यूज करते हैं. ऑल थर्मोमीटर्स आर बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी. सारे के सारे हमारे थर्मोमीटर जो हैं भौतिक अवस्थाओं पे डिपेंड करते हैं. दैट चेंज यूनिफॉर्मली विद टेम्परेचर, मतलब उस तरीके की भौतिक अवस्थाओं पे डिपेंड करते हैं जो कि टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती हैं. वन सच प्रॉपर्टी इज चेंज इन वॉल्यूम विद टेम्परेचर. उनमें से एक प्रॉपर्टी होती है हमारी टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम में चेंज. ठीक है, जो कि हमारे थर्मामीटर में यूज होती है. जैसे कि आप जानते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो थर्मामीटर लगाता है, तो बेटा उसमें उसके अंदर एक मरकरी का मरकरी होता है. जब जैसे ही वो आपकी बॉडी के टच में आता है तो बेटा मरकरी का जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे वो थोड़ा उसमें एक स्केल बनी हुई होती है और उस स्केल में उसकी रीडिंग हम देख लेते हैं और बता देते हैं कि ये टेम्परेचर कितना है. मैं उसको आपको डायग्राम से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कैसे वो करते हैं. ठीक है, तो बेटा ये होता है हमारा, अगर हम टेम्परेचर, एक प्रॉपर्टी मैंने अब क्या बताई, जो हम फिजिकल क्वांटिटी के बेस पर हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, और उनमें से एक प्रॉपर्टी हमने क्या बताई बेटा? वॉल्यूम. जो जनरली हम यूज करते हैं, हमने डॉक्टर्स वगैरह के पास जो थर्मोमीटर देखा उसमें वॉल्यूम प्रॉपर्टी के बेस पे ही हम थर्मोमीटर को थर्मोमीटर से टेम्परेचर को मेजर करते हैं. अब बेटा हम बात करते हैं टेम्परेचर स्केल. टेम्परेचर की क्या क्या स्केल होती हैं? टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर की क्या क्या स्केल होती हैं? तो बेटा जैसे कि इन्होंने दिया है, वैसे तो मोस्ट ऑफ में टेम्परेचर की हमारी 3 स्केल होती हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. हम इसमें पढ़ते हैं इन्होंने कैसे बताया उसको. मोस्ट कॉमन स्केल, जो सबसे जनरली स्केल यूज की जाती है फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के मेजरमेंट, टेम्परेचर को मापने के लिए, आर सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल. जैसा कि मैं अभी बता रहा था आपको, तो इन्होंने इसमें 3 स्केल दे रखी हैं. एक क्या है? सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल. टेम्परेचर इज मेजर्ड इन सेल्सियस, सेल्सियस में टेम्परेचर को मापा जाता है, फ़ारेनहाइट स्केल में मेजर किया जाता है. बट फॉर साइंटिफिक वर्क
लेकिन किसी भी साइंटिफिक वर्क के लिए, वैज्ञानिक काम के लिए केल्विन स्केल को हम यूज करते हैं। मतलब जनरली जो हम मैथमेटिकली कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो उसमें हम जो मेजरमेंट टेम्परेचर की लेंगे वो यूनिट लेंगे केल्विन। वैसे हम जनरली फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में टेम्परेचर को मेजर करते हैं, लेकिन मैथमेटिकल प्रॉब्लम के लिए, साइंटिफिक प्रूफ के लिए हम यूनिट जो यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं बेटा? केल्विन। ओके, नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर ऑन दिस स्केल इज केल्विन। उस स्केल में जो टेम्परेचर की यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा? केल्विन होती है। ये सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, इनको हम टेम्परेचर की यूनिट भी बोल सकते हैं। इनको हम टेम्परेचर की यूनिट भी बोल सकते हैं, जिनमें से एक यूनिट क्या होगी हमारी? केल्विन होगी। विच इज ऑल्सो द एसआई यूनिट। बेटा ये फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट सिस्टम होते हैं, उसमें से एक यूनिट सिस्टम होता है हमारा एसआई यूनिट सिस्टम। तो केल्विन हमारी कैसी यूनिट सिस्टम की होती है? एसआई यूनिट सिस्टम की होती है। इन इंडिया के अंदर वी नॉर्मली यूज सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर। बेटा इंडिया के अंदर जो हम टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं वो करते हैं हम सेल्सियस स्केल के अंदर करते हैं। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन 3 स्केल्स आर एज फॉलोज। अब बेटा हम उन तीनों के तीनों स्केल को, कौन कौन सी? सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल, तीनों स्केल को हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे सेल्सियस स्केल की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल क्या होती है। फिर तीनों में रिलेशन हम देखेंगे, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में रिलेशन क्या होता है। तो बेटा हम चलते हैं आज की स्केल के ऊपर, जो कि है क्या? सेल्सियस स्केल। सेल्सियस इज द मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। जो हमारा मॉडर्न सिस्टम है, मॉडर्न टाइम है, इस टाइम पर जो आधुनिक टाइम है उसके अंदर जो सेल्सियस है वो यूज की जाती है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। इन सेल्सियस के अंदर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है जिस पर पानी जमना स्टार्ट हो जाता है वो क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड जो हमारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट मतलब वह पॉइंट, वाटर का वह टेम्परेचर जिस पर वाटर जमना स्टार्ट हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, बर्फ बन जाता है, वो क्या है हमारा? 0 डिग्री। और जिस पर वाटर उबलना, बॉयल होता है, उबल जाता है, वो क्या है बेटा हमारा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। देन द स्केल इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिग्रीज। बेटा जो आपने डॉक्टर के पास थर्मोमीटर देखा होगा तो उसमें जो लाइन खींची होती है वो लगभग कितनी होती है बेटा? वो हमारी 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। वो भी कहाँ से? 0 से लेके 100 तक की स्केल के बीच में। दिस स्केल इज इंडिकेटेड बाय सी। इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, वो किससे लिखते हैं बेटा? सी से लिखते हैं, ठीक है ना। और किसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं बेटा? ये थे साइंटिस्ट एंडर्स सेल्सियस, इन्हीं के नाम पे इनकी इस स्केल का नाम पड़ा सेल्सियस स्केल। अर्लियर द स्केल वाज यूज्ड टू नोन एज सेंटीग्रेड। बाद में सेल्सियस को हम क्या बोलना शुरू कर दिया? सेंटीग्रेड बोलना शुरू कर दिया। बट नेम वाज चेंज सेवरल ईयर एगो। बहुत पहले से हमारा क्या ये नेम पहले चेंज हो गया, ठीक है। तो अब सेल्सियस को हम क्या बोलते हैं? सेंटीग्रेड बोलते हैं। ओके बेटा, हम इसको बोलते हैं सेंटीग्रेड। सेल्सियस या सेंटीग्रेड एक ही बात होती है हमारी, ठीक है। और ये किसके नाम पे पड़ा है हमारा? सर एंड्रस सेल्सियस के नाम पे हमारा इस मेजरमेंट का नाम पड़ा। ओके बेटा, अब हम आगे इसके क्वेश्चंस आपको भेजेंगे, उसके बाद आपको उसके आंसर देना है। और कल की वीडियो में हम बात करेंगे बेटा फ़ारेनहाइट स्केल क्या होती है, और नेक्स्ट होगी हमारी केल्विन स्केल क्या होती है। आपको बेटा ये वीडियो अच्छे से देखनी है, इसको समझना है, 2-3 बार इसको देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं उनका आंसर दीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।